रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने उस वक्त में जो गाफिल फिरके थे, भटके हुए फिरके थे, जो मुसलमानों में आज भी बहुत सारे फिरके चल रहे हैं इंतशार पैदा करने वाले, उस दौर के अंदर जो आपने जो है कई मुनाजरे लड़े और अल्लाह का ये करम है, मेरे रब की ये शान है कि आप जलासी देर के अंदर मुनाजरे जीत जाया करते थे। आपके बेटे भाई सैयदना मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, जो वो भी अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम और एशिया के फर्स्ट नंबर के आलिम थे, जिनके फतवों को मक्का और मदीना शरीफ के उलमाओं ने भी तस्लीम किया। एक मुनाजरे के अंदर पंडितों ने बोला कि तुम मुसलमान अपने मुर्दों को जो है दफनाते ही क्यों हैं और हिंदू जलाते ही क्यों हैं, इसके बारे में आप बताएं। मुसलमानों से मुनाजरा जवाब मांगा। अब हम कहेंगे कि हमारे इस्लाम में तो दफनाने का लिखा हुआ है, तो उससे क्या मतलब, उसकी समझ में कैसे आएगा? सारे उलमाओं की समझ में नहीं पड़ेगा कि इसका जवाब कैसे दे। जवाब ऐसा देना था प्रैक्टिकली जो दीन हदीस से भी हो और आदमी की समझ में आ जाए। तो सारे उलमा इकट्ठे होकर जब आप हजरत फखरुल आरफीन सैयदना मौलाना अब्दुल की बारगाह में, आप तो अपने खलीफा हकीम सिकंदर साहब, आप और नजीर नबी रजा खान साहब रहमतुल्लाह के साथ जंगल में इबादत और रियाजत में मशगूल थे। नीचे की जगह उबाल उबाल के आप खा रहे थे, तन्हाई में अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। उलमाए दीन को जो हजरत की ये मुनाजरा है, इसमें आपको चलना है और पंडित साहिबान ने सवाल किया है, इसका जवाब देना पड़ेगा वरना सारा मामला जो है ख़राब हो जाएगा। तो आपने कहा भैया मैं तो भी अल्लाह में लगा हूँ। मैंने कहा मेरे तो किताबें सब जो है दफना दी है वहाँ पर खानका के अंदर, बोला अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले हजरत बोला आपको चलना ही पड़ेगा। अंग्रेज़ों का ज़माना था, ढाका के अंदर बहुत लंबा मुनाजरा जो मुनक्किद किया गया और सारे उलमा अपनी अपनी किताबें लेके आ रहा है गाड़ियों के अंदर। जब हजरत ऐसी साधारण हाल के अंदर जो है आप मुनाजरे के लिए जाने लगे तो अंग्रेज कलेक्टर ने रोका कि आपको नहीं, तो उन्होंने सबने कहा भाई ये आज के मुनाजिर हैं, ये जवाब दे दें। और आपकी किताब कहाँ है? तो आप फरमाते हैं कि इनका इल्म इनकी किताबों में, मेरा इल्म मेरे सीने में। जब आप मंच में पूछते हैं और पंडित सबसे पूछते हैं पंडित साहिबान आप बताइए क्या सवाल है आपका, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने मुर्दों को जो है दफनाते ही क्यों है और हिंदू जलाते ही क्यों, इसका जवाब। तो आपने फरमाया कि आप मुझे ये बताएं कि आप अपने घर की दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, तो उसको क्या करते हैं? बोले या तो पेटी में रखते हैं या जमीन में दफीना बना के रखते हैं, गाड़ देते उसको हिफाजत के लिए कि चोर उठेंगे नहीं ले जाए। और आप अपने घर के कूड़ा करकट का क्या करते हैं, कूड़ा कचरे का क्या करते हैं? बोले या तो जला देते या बहा देते, बस बात खत्म हो गई। हम अपने मरों को अनमोल नियामत समझते इसलिए जमीन में दफना के रखते हैं, ये वक्त पे वक्त हमारे काम आवे। और तुम अपने मरों को कूड़ा करकट समझते हो इसलिए जला देते हो या तो बहा देते हो। वो मुनाजरे में ये जवाब सुनने के बाद कई लोगों ने दीन इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। तो यही हजरत शेखुल आरफीन मौलाना मुखलिसुर रहमान जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे सैयदना मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह, जिनकी बकरा ईद के 17 जिल्हिज्जा को उर्स होता है, ये उनके वालिद मौलाना मुखलिसुर रहमान जहांगीरी जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। मौलाना मुखलिसुर रहमान जहांगीरी पूरी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इकलौते वली हैं कि जिनकी पैदाइश भी 12 तारीख पीर के दिन और जिनका विसाल भी 12 तारीख पीर के दिन। जैसे 12 तारीख तो विसाल बहुत से लोगों का, बाकी पीर का दिन, बाकी आपकी पैदाइश भी पीर का दिन 12 तारीख और आपका विसाल भी 12 तारीख पीर का दिन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उनकी गुलामी हमें नसीब की। आप हजरत को मैं दावत दे रहा हूँ कि 5 जून को जो है आप लोग इंदौर तशरीफ़ लाएँ। हमारे पीर मुर्शिद हाफिज़ गौस मोहम्मद साहब कलंदर बाबा हुजूर का तो दर्जा आप लोगों ने देखी क्या है, इनके पीर मुर्शिद का उर्स है। तो मऊ में तो छोटा सा प्रोग्राम रखते हो, जमाती ज़्यादा है वहाँ तो कुछ होता नहीं, तो अपने यहाँ खानका पे अपन ने बड़ा प्रोग्राम रखा है। 2 कव्वाल पार्टी बोली है, सीमा भी होगी, दुआ खैर भी होगी, 1000-1200 आदमी का लंगर भी करा जाएगा। तो आप सब वहाँ पर तशरीफ़ लाओ और इंशाअल्लाह आपके उर्स के मुबारक मौके पर काजी बाबा के अस्पताल और कॉलेज का जो नक्शा अपन ने बनने दिया इंशाअल्लाह बन के आ जाएगा, तो उसको अपन लॉन्च करेंगे और फिर उसके लिए हम सब मिल के काम करेंगे। क्योंकि एक चना भारत नहीं फोड़ता, सबको मिल के काम करना है। क्योंकि आप ये सोचें, आपके पास करोड़ों रुपये की, अरबों रुपये की संपत्ति है, दौलत है, मगर आप मर जाओगे तो आपको कोई पूछने वाला है। आपके ज़माने में सब अपनी अपनी सेहत, बाकी हम ऐसा चाह रहे हैं
कि हम ऐसा काम कर जाएं जिससे अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचे, मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के साथ सभी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में पूरे आलम का रब, कोई मुझे माने या ना माने तो हमारे लिए तो सब उसके बंदे हैं। और फकीरों का तरीका है, कट्टर फकीरों में सूफियों में कट्टरवाद कभी नहीं, सूफी इसलिए सबको लेकर चलते। दीन ऐसे ही तो फैला, कोई तलवारों से फैला क्या दीन? खाक सारी इनकसारी आजिज़ी अपने कैरेक्टर से दीन फैला। तो हमारा भी यही मिशन है कि मरने के पहले अल्लाह तबारक ताला ये काम ले लेगा, हॉस्पिटल कॉलेज बन जाए तो जिससे सभी जाति सभी धर्म के लोगों को फ़ायदा हो, गरीबों को फ़ायदा हो, ज़रूरतमंदों को फ़ायदा हो। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लोग हंसते हैं, कह रहे बाबा तो पगला गया, खुद के पास तो कुछ नहीं हो, 25 करोड़ का अस्पताल बनाने चला। बाकी मेरे पास कुछ नहीं, मेरा रब के पास तो पूरी कायनात है, वो बेनियाज है। अरे नीरज अस्पताल दुनिया जा रही है भैया, ये 4-5 गांव वालों ने बैठ के जो है उसको डिसाइड किया और आज इतना बड़ा अस्पताल चल रहा है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हजरत के विशाल वाले दिन हजरत कहा कि नजर अली तो हज पढ़ने चला, मैंने कहा हजरत में हज पढ़ने जाऊँ, मेरा तमन्ना है हॉस्पिटल बनाने की। तो बोले बेटा अल्लाह तबारक ताला नेक मकसद को जानता है, नेक नियत करो, अल्लाह तबारक ताला वक्त आने पर उसको पूरी कर देगा। जद्दोजहद कर भी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में कहीं भी शादी ब्याह उसमें नहीं होती, गरीब बच्ची की जैसी काजी बाबा क्या हो रही है। तो हमारा मकसद सिर्फ यही, हम परेशान हो जाते हैं, कभी कर्जा भी हो जाता है, कोई आवक तो ही नहीं काजी बाबा के बाजार में, वो थोड़े बहुत लड्डू के पैसे बच्चे तुलने का आ रहा, थोड़ा बहुत चंदा होता है। अब इस बार ही पैसे कम पड़ गए तो फिर भी हम हिम्मत नहीं छोड़ रहा है। अब ये सब बच्चियों के नाम आने लग गए तो उस दिन अपन 5 तारीख के दिन 2 काम करेंगे। एक तो नक्शा प्रोजेक्ट प्लान सबके बीच में रखेंगे और दूसरा जो शादी के लिए लोगों के फ़ोन आ रहा है तो फॉर्म जो है डिक्लेयर कर देंगे और अभी से तय कर देंगे, बात का टेंशन नहीं। जो मुस्तहिक है क्योंकि हम तो सर्वे करते हैं उसमें रिकमेंड नहीं चलती है। अभी एक हमारे बहुत जिगरी दोस्तों को बुरा लग गया रिकमेंड उनकी नहीं मानी, तो बाकी हमने कहा हम रिकमेंड तो किसी की भी नहीं मानेंगे भैया, क्योंकि वो कर रहे हैं हम किसके लिए, गरीब यतीम मिस्कीन ज़रूरतमंद जो मुस्तहिक हो उसकी शादी करेगा। अब रिकमेंड में हर किसी की करने लगेंगे तो 50-100 जोड़ा हम कहाँ से करेंगे। वो फिर हम बेकार भी नहीं डाल रहे हैं कि लोग इतना से देके भगा देते सम्मेलन के नाम पे। हम घर सरी की शादी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, नजमुद्दीन शाह कलंदर करवा रहा है, घर सरी की शादी करवा रहा है वो काजी बाबा के उर्स में। वहाँ तो उनका चलता है, तो अस्पताल भी वही बनवाएंगे, काजी बाबा बनवाएंगे, हमारे पीर मुर्शिद की दुआएं साथ में है। बाकी ये है कि सबको मिलकर मेहनत करना है भैया, और अब निकलना पड़ेगा, ये निकले बिना कुछ नहीं होता है। जब तक आप वो कहते हैं ना कि बच्चा रोता नहीं जब तक माँ दूध नहीं, उसको मालूम है कि मुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाना, मगर वो नहीं रोएगा तो माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। जब तक आप निकलोगे नहीं, लोगों तक जाओगे नहीं, अपना मिशन नहीं बताओगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, आपको ताउन नहीं करेंगे। और इस काम के लिए तो आपको बहुत ताउन करेंगे और सभी जाति सभी धर्म के लोग ताउन करेंगे कि मदरसा बनेगा तो खाली मुसलमानों को फायदा, हॉस्पिटल से सबको फायदा, कॉलेज से सबको फायदा। बुद्ध आश्रम डाल रहे हैं, जिनको बुद्धि औरतें जिनको कोई नहीं अवेरता, औलादे नहीं अवेरती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उनके लिए एक बुद्ध आश्रम भी रहेगा छोटा सा। तो ये बुजुर्गों का तरीका है। तो इस मिशन को लेकर आप खास तौर से सब लोग नमाजों में दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला उस गुनाहगार ने बहुत बड़ा सपना देखा है, बहुत लंबा ख्वाब देखा है, पूरा कराने वाला मेरा रब, और आप लोग दुआ फरमाएं अल्लाह हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा